अब इसे दबाव कहें या फिर मौके की नजाकत, लेकिन नीट यूजी परीक्षा में हुई धांधली को लेकर देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा कानून 2024 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट के नाम से ये विधेयक इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को बिल को मंजूरी दे दी थी। पेपर लीक या धांधली को रोकने के लिए इस कानून में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान आईबीपीएस और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की परीक्षाएं शामिल होंगी। केंद्र के सभी मंत्रालयों विभागों की भर्ती परीक्षाएं भी इस कानून के दायरे में होंगी। केंद्र सरकार का इस कानून को लाने के पीछे मकसद है कि जितनी भी बड़ी सार्वजनिक परीक्षाएं हो रही हैं, उनमें ज्यादा पारदर्शिता रहे। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं या एंट्रेंस टेस्ट में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को भरोसा दिलाया जा सके कि वो जो परीक्षा दे रहे हैं उनमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। दरअसल इन दिनों नीट यूजी पेपर लीक को लेकर देश में हंगामा मचा हुआ है। ऐसे में ये कानून लागू करके सरकार ने बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। हालांकि ये कानून सरकार ने फरवरी में पारित करा लिया था। उस दौरान भी राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा, हरियाणा में ग्रुप डी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा, गुजरात में जूनियर क्लर्क के लिए भर्ती और बिहार में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा सहित कई पेपर लीक्स के मामले सामने आए थे। अब हम आपको बताते हैं कि नीट परीक्षा में धांधली के विरोध में देश भर में बवाल के बीच केंद्र सरकार ने जिस कानून की अधिसूचना जारी की है, उसमें पेपर लीक करने या आंसर शीट से छेड़छाड़ करना अपराध माना जाएगा। अधिनियम के तहत पेपर लीक से जुड़े सभी मामले संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और गैर जमानती होंगे। इसके अलावा जिन सेवा प्रदाताओं या एजेंसियों को संभावित अपराध के बारे में जानकारी है, लेकिन वो इसकी रिपोर्ट नहीं करते, तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। जांच के दौरान अगर ये तय हो जाता है कि सर्विस प्रोवाइडर के किसी वरिष्ठ अधिकारी ने अपराध की इजाजत दी थी या वो अपराध करने में खुद शामिल था, तो उसे जेल की सजा के साथ जुर्माना देना होगा। अगर कोई परीक्षा अथॉरिटी या सर्विस प्रोवाइडर कोई संगठित अपराध करता है, तो उसे जेल की सजा होगी। नीट और यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों के बीच केंद्र ने जो अधिसूचना जारी की है, उसके मुताबिक पेपर लीक करना या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल की जेल की सजा मिलेगी। इसे 10 लाख रुपए तक के जुर्माने के साथ जेल की सजा 5 साल तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ी में किसी सरकारी अधिकारी के शामिल पाए जाने पर उसे कम से कम 3 साल की सजा मिलेगी। ये 10 साल तक बढ़ सकती है। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। अब ये जानना भी जरूरी है कि किन गड़बड़ी या धांधली को इस कानून के तहत अपराध माना जाएगा। किसी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करना, क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करने में किसी के साथ शामिल होना, बिना इजाजत क्वेश्चन पेपर या ओएमआर शीट अपने पास रखना, परीक्षा के दौरान किसी से जवाब लिखने के लिए मदद लेना, परीक्षा दे रहे कैंडिडेट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मदद करना, एग्जाम आंसर शीट या ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ करना, कॉपियों के मूल्यांकन में बिना इजाजत छेड़छाड़ करना, सरकारी एजेंसियों की तरफ से तय परीक्षा के मानकों का उल्लंघन करना, मेरिट के लिए तय डॉक्यूमेंट में किसी तरह की छेड़छाड़ करना, पब्लिक एग्जाम के लिए तय सिक्योरिटी मानकों का उल्लंघन करना, किसी एग्जाम कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क से छेड़छाड़ करना, कैंडिडेट्स की सिटिंग अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट में छेड़छाड़ करना, किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या काम करने से रोकना, परीक्षा या एग्जाम अथॉरिटी से जुड़ी नकली वेबसाइट बनाना, नकली एडमिट कार्ड जारी करना या नकली एग्जाम कराना। अब सवाल ये उठता है कि जिस कानून को फरवरी में राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई थी, उसे आज क्यों लागू करने की अधिसूचना जारी की गई।
दरअसल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की 15 भर्ती परीक्षाएं कराती है। हालांकि नीट में गड़बड़ी को लेकर विवाद के बाद से पिछले 9 दिनों में एजेंसी को यूजीसी नेट सहित 3 बड़ी परीक्षाएं रद्द या स्थगित करनी पड़ी है। नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट परीक्षा 12 जून को हुई थी, जिसे उसी दिन रद्द कर दिया गया था। इसमें 29,000 छात्रों ने ऑनलाइन मोड में परीक्षा दी थी। परीक्षा रद्द करने की वजह बताई गई कि 1.5 घंटे तक छात्र लॉगिन नहीं कर पाए थे, लिहाजा एनटीए ने तकनीकी गड़बड़ी बताकर परीक्षा रद्द कर दी थी। अब तक नई तारीखों का ऐलान नहीं हो सका है। इसके बाद यूजीसी नेट की परीक्षा 18 जून को हुई थी, जिसे अगले दिन यानी कि 19 जून को रद्द कर दिया गया था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा रद्द करने की वजह बताई थी कि टेलीग्राम पर पेपर की चर्चा हुई थी, जो पेपर से हूबहू मेल खा रहा था। अधिसूचना जारी करने से कुछ ही देर पहले CSIR यूजीसी नेट को भी रद्द कर दिया गया। ये परीक्षा 25 जून को होनी थी। एनटीए ने अपरिहार्य परिस्थितियां और लॉजिस्टिक दिक्कतें बताकर परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं और एंट्रेंस टेस्ट से लगातार हो रही धांधली को रोकने के लिए कानून तो लागू कर दिया है, लेकिन नीट में जिस धांधली के खिलाफ पूरा देश विरोध की आग में जल रहा है, उस पर ये कानून कितना असरदार होगा, ये देखना अहम होगा। क्योंकि नीट के अभ्यर्थी हर हाल में परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP न्यूज।